राजपाल कश्यप एमएलसी सपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए बोले कि बाबा जी अब इतना नशे में है कि पानी की बोतल भी शराब नजर आ रही है। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में बने कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति हमारी सरकार बनने पर गोरखपुर में लगेगी। बाराबंकी जन समर्थन यात्रा चल रही थी। इस दौरान उन्होंने सपा को आतंकवादियों का समर्थन बताया। क्या कहेंगे? ये देशद्रोही लोग हैं, इसीलिए सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाने का काम आरएसएस भी किया था। और ये देश का जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी यही जासूसी करने का काम करते थे, यही लोग षड्यंत्र करने का काम करते थे और यही लोग माफी मांग के बाहर आए थे। और ये देश के दुश्मन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और इनके पास है क्या? अरे सरकार का काम बताओ, कहाँ सड़क बनवाई? 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं बता सकते। अरे बाराबंकी में कहीं बनवाई हो तो बता दीजिए। आप तो बाराबंकी में बैठे हैं। जितना विकास दिखाई पड़ रहा वो समाजवादी और माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दिखाई पड़ रहा है। आप चले जाइए, गोमती नदी जिनों पे पुल बने हैं या पुलिया बनी है, सब समाजवादी कार्यकाल की है। इनका तो एक पुलिया भी नहीं दिखाई पड़ी, इसलिए ये यही बातें तो करेंगे। अब इनके झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है, कुछ भी कर ले। अब ये गृह मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर ये कितनी पूछते आ जाए ना, मंदिर रोक कौन रहा है भाई? अरे भगवान राम का तो मंदिर बनेगा। महाराजा निसार राज का भी अयोध्या में सरकार बनने पे मंदिर बनेगा। और वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। अरे गोरखपुर में मूर्ति लगाएंगे सरकार बनने पे। ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये हारी हुई सरकार है, थकी हुई सरकार है। और स्वतंत्र देव आए थे, स्वतंत्र देव से ये भी तो पूछ लो। एक पटेल बिरादरी का कर्मचारी सचिवालय में रिट्वीट करने पे योगी ने बर्खास्त कर दिया, बचा पाए? और एक केशव मौर्य है, कहते पिछड़ों के नेता है। अरे तुम मुक्ता कुशवाहा को नहीं बचा पाए, अपने समाज की बेटी को, जिसको योगी की पुलिस ने लाठियों से पीट दिया, उसको आज तक न्याय नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। बताइए। तो ये ढकोसलेबाजी है, इनकी ढकोसलेबाजी जनता बंद करेगी। और ये जन विश्वास यात्रा नहीं है, बीजेपी की अंतिम यात्रा है। चुनावी समय में आज बाराबंकी में विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है और पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सम्मेलन हुए। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से जनता का मन माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ आकृष्ट हुआ है, उससे मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही समाजवादी पार्टी। और बीजेपी हताश है, निराश है, हार चुकी है बीजेपी में किसी की लड़ने की हिम्मत, हैसियत नहीं बची है, न सरकार की बची है। तो सरकार अब अपनी जो संस्थाएं हैं उनको आगे कर रही है और झूठा दुष्प्रचार करने के लिए सरकारी विज्ञापनों में भी समाजवादी पार्टी का इनको रात दिन सपने में समाजवादी पार्टी आ रही है। सारा सरकारी पैसा लगा दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की छवि कैसे खराब हो। आपने देखा होगा विज्ञापनों में लाल टोपी, होर्डिंगों में लाल टोपी, सरकारी खजाने से। कहां स्वतंत्र संस्थाएं चली गई जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से इन्होंने जनता को परेशान किया है, चाहे महंगाई बढ़ी हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ी हो, चाहे ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, चाहे पिछड़े और दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने किया हो, और नौजवानों के साथ में तो बड़ा धोखा किया है। एक भी नौकरी नहीं दे पाए। नौकरी उल्टा इनके शासनकाल में छीनी है नौकरी। जितनी नौकरी दी नहीं, उसके 4 गुना छीनने का काम किया है, बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का जनसैलाब अब चल चुका है और बाबा जी के तो समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि बाबा जी तो अब इतना नशे में है कि पानी की बाटल भी शराब नजर आ रही। अब इतना होश नहीं उनको कि अपने खजाने पे छापा डलवा दिया। और जो सा है, अब जो राह बचा इतने नशे में है, जो बीजेपी सरकार, इनका नशा उत्तर प्रदेश की जनता ठीक करने का काम करेगी। और जो घमंड है सत्ता का, ये चकनाचूर करने का काम करेगी। किसानों को कुचल रहे हैं, समाजवादी और लाल टोपी को बता रहे हैं कि ये गुंडे हैं। अरे गुंडे तो तुम्हारी सरकार में मंत्री है, तुम्हारा गृह मंत्री गुंडा है। आज तक बर्खास्त नहीं किया गया जिसने किसानों को कुचला। पत्रकार रमन कश्यप की हत्या कर दी, और उसके बाद में भी पत्रकार अगर सवाल पूछ ले SIT की रिपोर्ट पे तो धमकाने का काम किया जाता है। ये छापा डलवा रहे हैं समाजवादियों के यहाँ। अरे अभी उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हारे यहाँ छापा डालेगी 2022 में, और तुम्हारी सरकार ऐसा छापा डालेगी कि सरकार का तो पता नहीं लगेगा। और साथ ही साथ में ये अपनी जन विश्वास यात्रा चला रहे। आदमी ने जुट रहा, किराए से भी नहीं आदमी आ रहा, सुनने को लोग तैयार नहीं है। और ये बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बीजेपी की अंतिम यात्रा होगी। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो समाजवादी विजयी रथ चल रहा है, जिससे घबराए हुए हैं, क्योंकि लाखों लाख भीड़ जुट रही, एक दिन में 10-10, 20-20 सभाएं कर रहे हैं। और बीजेपी की तो मीटिंग में सभाएं में आदमी नहीं है, उससे ज्यादा तो माननीय अखिलेश यादव जी का ये सिपाही घूम रहा है, उसके लिए सुनने आ रहे हैं लोग, उससे ज्यादा तो। इसलिए बीजेपी का सफाया तय है, क्योंकि बढ़ी हुई महंगाई, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल और सरसों का तेल, और जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं करा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना होगी 3 महीने के अंदर। और एक जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 तारीख को 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की, बीजेपी को ऐसा करंट लगा है कि बेहोश हो गए, क्योंकि इनका सिलेंडर अब वापस जाने वाला है। इनका सिलेंडर वापस होने वाला है, क्योंकि 300 बिजली की यूनिट में, घरेलू बिजली की यूनिट में सब खाना भी बना लेंगे इंडक्शन लगा के, बिजली भी जला लेंगे, और इनका सिलेंडर वापस चला जाएगा। सिलेंडर दिया, गैस नहीं, शौचालय दिया, पानी नहीं, तो यह है क्या? कुछ नहीं, केवल झांसेबाजी चल रही है, झूठे आंकड़े पेश किए जाते। दुनिया में सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है, और इनका झूठ का पर्दाफाश जनता करेगी। भाई की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन किया? अरे इस उत्तर प्रदेश में न्याय कोई दे सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी न्याय दे सकते। सभी वर्गों का सम्मान और सभी को न्याय देने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद।